नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है राम धनुष टूटने की सत्य घटना। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बात 1880 के अक्टूबर नवंबर की है। बात वर्ष 1880 के अक्टूबर नवंबर की है। बनारस की एक रामलीला मंडली रामलीला खेलने तुलसी गांव आई हुई थी। मंडली में कोई 24-25 कलाकार थे जो गांव के ही एक आदमी के यहां रुके हुए थे। वहीं सभी कलाकार रिहर्सल करते और खाना बनाते खाते थे। पंडित कृपाराम दुबे उस समय रामलीला मंडली के निर्देशक थे और साथ ही हारमोनियम पर बैठ के मंच का संचालन भी करते थे। और फौजदार शर्मा साज सज्जा और रामलीला से जुड़ी अन्य व्यवस्था देखते थे। एक दिन पूरी मंडली बैठी थी और रिहर्सल चल रहा था। तभी पंडित कृपाराम दुबे ने फौजदार से कहा, इस बार वो शिव धनुष हल्की और नरम लकड़ी की बनवाएं। फौजदार से कहा कि इस बार वो शिव धनुष हल्की और नरम लकड़ी की बनवाएं ताकि राम का पात्र निभा रहे 17 साल के युवक को कोई परेशानी ना हो। पिछली बार धनुष तोड़ने में कुछ अधिक समय ही लग गया था। इस बात पर फौजदार कुपित हो गया क्योंकि लीला की साज सज्जा और अन्य व्यवस्था वही देखते थे और पिछला धनुष भी उन्होंने ही बनवाया था। इस बात को लेकर पंडित जी और फौजदार में कहा सुनी हो ही गया था। फौजदार पंडित जी से काफी नाराज भी थे और पंडित जी से बदला लेने को सोच लिया था। उन्होंने पंडित जी से बदला लेने का मन ही बना लिया था। संयोग से अगले दिन सीता स्वयंवर और शिव धनुष तोड़ने का मंचन होना था। फौजदार मंडली जिसके घर रुकी थी उनके घर गया और कहा, रामलीला में लोहे के एक छड़ की जरूरत आन पड़ी है। यदि आपके पास हो तो कृपया उसे दे दीजिए। गृह स्वामी ने उसे एक बड़ा और मोटा लोहे का छड़ दे ही दिया। छड़ लेके फौजदार दूसरे गांव के लोहार के पास गया और उसे धनुष का आकार दिलवाकर ले आया। रास्ते में उसने धनुष पर कपड़ा लपेटकर और रंगीन कागज से उसे सजा के गांव के एक आदमी के घर रख आया। रात में रामलीला शुरू हुआ तो फौजदार ने चुपके से धनुष बदल दिया। रात में जैसे ही रामलीला की शुरुआत हुई तो फौजदार ने बदमाशी करते हुए चुपके से धनुष बदल दिया और लोहे वाला धनुष ले जाके मंच के आगे रख दिया और खुद पर्दे के पीछे जाके तमाशा देखने के लिए खड़ा हो गया। रामलीला शुरू हुआ। पंडित जी हारमोनियम पर राम चरणों में भाव विभोर होकर रामचरितमानस के दोहे का पाठ कर रहे थे। हजारों हजार की संख्या में दर्शक शिव धनुष तोड़ने देखने के लिए मूर्तिवत बैठे हुए थे। रामलीला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। सारे राजाओं के बाद राम जी गुरु से आज्ञा लेके धनुष तोड़ने को आगे बढ़े। पास जाके उन्होंने जब धनुष को हाथ लगाया तो धनुष उससे उठी ही नहीं। कलाकार को सत्यता का आभास हो गया
उस 17 वर्षीय नवागंतुक कलाकार ने पंडित कृपाराम दुबे की तरफ कातर दृष्टि से देखा। पंडित कृपाराम दुबे की तरफ निरीह और कातर दृष्टि से देखा तो पंडित जी समझ गए कि दाल में कुछ न कुछ काला है। बेहद अनुभवी पंडित कृपाराम दुबे समझ गए कि कुछ न कुछ दाल में काला है। उन्होंने सोचा कि आज इज्जत चली जाएगी हजारों लोगों के सामने, और ये कलाकार की नहीं, स्वयं प्रभु राम की इज्जत दांव पर लगने वाली है। पंडित जी ने कलाकार को आंखों से रुकने और धनुष की प्रदक्षिणा करने का संकेत किया और स्वयं को मर्यादा पुरुषोत्तम के चरणों में समर्पित करते हुए आंखें बंद करके उंगलियां हारमोनियम पर रख दी और राम जी की स्तुति में मस्त हो गए। जिन लोगों ने ये लीला अपनी आंखों से देखी थी, बाद में उन्होंने बताया कि इस इशारे के बाद जैसे पंडित जी ने आंख बंद करके हारमोनियम पर हाथ रखा, हारमोनियम से उसी पल दिव्य सुर निकलने लगे। वैसा वादन करते हुए किसी ने पंडित जी को इससे पहले कभी नहीं देखा था। मंडली के लोग भी और सारे दर्शक मूर्तिवत हो गए। नगाड़े से निकलने वाली परंपरागत आवाज भीषण दुदुम्भी में बदल गई। पेट्रोमैक्स की धीमी रोशनी बढ़ने लगी। आसमान में बिन बादल बिजली कौंधने लगी और पूरा पंडाल अद्भुत आकाशीय प्रकाश से रह रह के प्रकाशमान हो रहा था। दर्शकों के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और यह सब क्यों हो रहा है, कि अचानक इस तरह की स्थिति कैसे निर्मित हो गई। पंडित जी खुद को राम चरणों में आत्मार्पित कर चुके थे और जैसे ही उन्होंने चौपाई का पाठ किया, लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े। पंडित जी ने जैसे ही इसका उच्चारण किया कि लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब उठाढ़े, ते ही छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। पंडित जी के चौपाई पड़ते ही आसमान में भीषण बिजली कड़की और मंच पर रखे लोहे के धनुष को कलाकार ने 2 भागों में तोड़ ही दिया। लोग बताते हैं कि ये सब कैसे हुआ और कब हुआ, किसी ने कुछ नहीं देखा। सब एक पल में जैसे घटित हो गया। धनुष टूटने के बाद सब स्थिति अगले ही पल सामान्य हो गई। पंडित जी मंच के बीच गए और टूटे धनुष और कलाकार के सम्मुख दंडवत हो गए। यही भगवान राम की कृपा थी कि आज पंडित जी के इज्जत के साथ साथ भगवान की इज्जत दांव पर लग गई थी। और इस अद्भुत क्षण के जो भी दर्शक रहे, वे जीवन भर इस घटना को भुला नहीं पाए कि इतने मजबूत लोहे के धनुष को 17 वर्ष का एक साधारण बालक कैसे तोड़ दिया। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।